फ्रांस की फिल्म एंजल एंड डेमन्स तो आपने देखी ही होगी। इस फिल्म में गॉड पार्टिकल की बात की जाती है, जिसे एक लैब में तैयार किया जाता है, जो कि अंत में एक शक्तिशाली बॉम्ब में बदल जाता है। खैर, कुछ ऐसा ही प्रयोग अब असल दुनिया में भी होने जा रहा है। फ्रांस की राजधानी पेरिस में दुनिया की सबसे बड़ी लार्ज हेड्रोन कोलाइजर LHC, हिंदी में इसे कण त्वरक मशीन कहते हैं। इस मशीन की सहायता से लगभग प्रकाश की रफ्तार से दो पार्टिकल को टकराकर उनसे सृष्टि के निर्माण का अध्ययन किया जाता है। तो चलिए इसके बारे में हम आपको और विस्तार और सरल भाषा में समझाते हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मैं हूं स्वाति तिवारी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। पहले समझते हैं कि आखिर दुनिया भर के वैज्ञानिक किस बात की खोज में लगे हुए हैं। असल में वैज्ञानिक पृथ्वी की छोटी से छोटी इकाई की संरचना को समझने में लगे हैं। जो भी वस्तु हमें हमारे चारों तरफ दिखाई देती है, वे सभी छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती है, जिसे परमाणु कहते हैं। इन्हें हम आसानी से अपनी आंखों से नहीं देख सकते। कई सालों तक खोज के बाद वैज्ञानिकों ने इस परमाणु के भी 3 भाग खोज निकाले: इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। यही वे सबसे आधारभूत कण हैं जो कि हर वस्तु में मिलते हैं। वैज्ञानिक अब इनसे भी आगे जाकर लार्ज हेड्रोन कोलाइजर की सहायता से इनकी बनावट को समझना चाहते हैं। पर कैसे? एक उदाहरण से समझते हैं। आपने अपने घर में छोटे बच्चों को अक्सर खिलौनों को देखते ही खोलने या तोड़ने का प्रयास करते देखा होगा। बच्चा ये काम हिंसा के लिए नहीं, बल्कि उस वस्तु को समझने के लिए करता है। ये जानने के लिए करता है कि आखिर इन सब के पीछे क्या है। वो भी समझना चाहता है कि कौन है जो ये खिलौना चला रहा है, क्योंकि खिलौना बच्चों की सीमित समझ से बाहर है। ठीक उसी तरह वैज्ञानिक भी दुनिया की बनावट को समझने के लिए छोटे कण जिनसे मिलकर दुनिया की सभी वस्तुएं बनी हैं, उसी की पढ़ाई करना चाहते हैं, क्योंकि ये कण भी हमारी समझ से बाहर हैं। और इन कणों को आपस में मिलाकर टकराकर वे इस बात का पता लगाएंगे कि आखिर ये छोटे कण किस ऊर्जा से चलते हैं। इसी के साथ अगर हम इनके बारे में समझ गए तो इस धरती और उसके जीवन के बारे में भी हमें सारे राज पता चल जाएंगे। हम अंतरिक्ष के सारे राज भी जान सकेंगे, क्योंकि हर चीज इन्हीं कणों को मिलाकर बनती है। लेकिन फिल्म तो अभी शुरू हुई है, क्योंकि इन कणों को एक दूसरे से टकराना इतना भी आसान नहीं है। केवल इसी काम के लिए हजारों करोड़ों का तामझाम किया गया है। इस काम में प्रयोग की जाने वाली मशीन को LHC, लार्ज हेड्रोन कोलाइजर को दुनिया की सबसे बड़ी रिंग, जो लगभग 27 किलोमीटर तक फैली है। साथ ही इसका तापमान -271 से भी ज्यादा रखा जाता है, यानी -271 से भी ज्यादा जी, जो कि बहुत बड़ा अनुमान है। ये तापमान अंतरिक्ष के औसत तापमान के आसपास बताया जाता है। कुल मिलाकर लैब में अंतरिक्ष की स्थिति को बनाने का प्रयास किया जाता है। साथ ही आपको बता दें कि सर्वप्रथम इसकी शुरुआत 10 सितंबर 2008 को की गई थी। ये मशीन जमीन से 100 मीटर नीचे बनाई गई है। इस 27 किलोमीटर की मशीन में हमारे इंसानी बालों से भी पतले तारों का प्रयोग किया गया है। लेकिन LHC फिलहाल बंद थी। जी हाँ, तकनीकी कारणों के चलते पिछले 17 महीनों से LHC बंद थी और इस साल पहली बार इसे शुरू किया जाएगा। चलिए समझते हैं कि ये काम कैसे करती है। बेसिकली हमें प्रोटॉन की संरचना को समझने के लिए उन्हें आपस में काफी तेज रफ्तार, लगभग प्रकाश की रफ्तार से चलाकर टकराया जाता है, क्योंकि सामान्य रफ्तार से टकराने पर ये विभाजित नहीं होते। इसलिए दो प्रोटॉन कणों को अलग अलग दिशाओं में प्रकाश की रफ्तार से छोड़कर इनके बीच टक्कर कराई जाती है। 27 किलोमीटर तक फैले इस वैक्यूम पाइप में कई जॉइंट भी हैं। इस पाइप में मैग्नेट यानी चुंबक भी लगे हैं, ताकि प्रकाश की रफ्तार से चल रहे कण पाइप की दीवार से ना टकराएं। ये मशीन पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से 1 लाख गुना अधिक शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। 27 किलोमीटर की इस दूरी को पार्टिकल 90 मिलीसेकंड में पूरा कर लेते हैं। ये पूरी मशीन दुनिया के बड़े संस्थानों में से एक द यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च यानी CERN में स्थित है।
ये फ्रांस और स्विट्जरलैंड के बॉर्डर पर स्थित है। इस पूरे संस्थान को पदार्थों के आधारभूत संरचना और उनकी प्रकृति, कण, भौतिकी को अध्ययन करना, इसके अलावा परमाणु ऊर्जा का भी अध्ययन यहाँ किया जाता है। CERN में 22 सदस्य देश शामिल हैं और वर्तमान में विश्व के 70 देशों के लगभग 8000 वैज्ञानिक इसमें काम करते हैं। भारत 1960 से ही CERN में अपना योगदान देता आ रहा है। 2002 में भारत को CERN के पर्यवेक्षक सदस्य का दर्जा दिया गया था। भारत ने इस महाप्रयोग में $3 करोड़ का उच्च स्तरीय साजो सामान उपलब्ध कराया था। CERN में स्थित LHC में की गई सबसे बड़ी खोज हिग्स बोसॉन, जिसे आपने गॉड पार्टिकल के नाम से भी जाना है, इसकी खोज का श्रेय भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस और ब्रिटिश वैज्ञानिक पीटर हिग्स दोनों के नाम पर रखा गया। लेकिन रुकिए, सब कुछ इतना साफ भी नहीं। लोगों का ये भी कहना है कि ये लैब एक दिन हमारे दुनिया के अंत होने का कारण बनेगी। जी हाँ, जिस लैब में दुनिया की बनावट को समझने, ब्रह्मांड के राज खोलने की संभावना है, ठीक उसी तरह CERN को हमारी दुनिया के खत्म कर देने की संभावना वाला भी बताया जाता है। बताया जाता है कि प्रकाश की रफ्तार से 2 प्रोटॉन की टक्कर करवाने के चलते एक ब्लैक होल का निर्माण हो सकता है। अब ब्लैक होल क्या है? फिलहाल आप हमारी वेबसाइट पर आर्टिकल पढ़ सकते हैं। अभी के लिए आप ये समझिए कि 2 सेंटीमीटर के ब्लैक होल में पृथ्वी को समा लेने की क्षमता होती है। जी हाँ, कई वैज्ञानिकों ने इन दावों को निराधार बताया और CERN में होने वाले प्रयोगों को सुरक्षित बताया है। एक बार फिर इस मशीन को शुरू किया जा रहा है। LHC ने हर बार मानव जाति को नई खोज दिलाई है। गॉड पार्टिकल के बाद साल 2015 में इसकी सहायता से 13 TeV यानी कि 13 टेरा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हासिल की। इसे ऊर्जा का कीर्तिमान बताया गया। हम भी उम्मीद करते हैं कि इस बार भी LHC यानी लार्ज हेड्रॉन कोलाइजर हमारे लिए कुछ नया लेकर आए और वैज्ञानिकों का प्रयास सफल रहे। खबर हमारे सहयोगी सौरभ ने लिखी थी। हमें बताएं आपको ये खबर कैसी लगी। फिलहाल बस इतना ही। आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। जाते जाते इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।